everyone, welcome to एलिवेट कोचिंग। आई लव यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पर शुरू करेंगे। टेक्सटाइल का पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, तो टेक्सटाइल का आज लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम लोग कॉटन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉटन को पढ़ेंगे। तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स, फिर हम लोग यहाँ पे कॉटन का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। क्या कॉटन का टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉटन पढ़ेंगे। चलिए, तो सभी लोग लाइव आ जाएं फ्रेंड्स। क्या सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग कॉटन का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, अनु वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वंदना चौधरी, आकांक्षा, सभी लोग का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। क्या सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है फ्रेंड्स? तो चलिए, कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैम कल टेस्ट सीरीज नहीं जान पाए हम लोग। क्या टेस्ट सीरीज नहीं जान पाए हम लोग? कब टाइमिंग था, कैसे टाइमिंग? वैसे भी फ्रेंड्स क्या ग्रुप में दिया गया था, क्या ग्रुप में दिया गया था। और उसके साथ साथ जैसे आप लोग की क्लासेस लगती हैं वैसे टेस्ट सीरीज भी लगा दिया गया था। और 2 दिन पहले से ही हम हर क्लास में आपको क्या क्लास के टाइम भी हमने बताया था कि आप लोग का एक टेस्ट सीरीज लेंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आपका लेवल हम नहीं जान पाते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जब तक आपका लेवल नहीं जान पाते हैं तब तक हम किस तरह से आपको गाइड करें, किस तरह से पढ़ाएं, ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है। पता चला कि हम बहुत डीप जा रहे हैं, बहुत हार्ड जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, और आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं हो। इसीलिए हमने एक टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया था। क्या एक टेस्ट सीरीज हमने आप लोग को दिया था टेक्सटाइल से। तो हमने देखा उसमें कुछ बच्चे इंक्लूड हुए, कुछ बच्चे इंक्लूड नहीं हुए। क्या? तो देखिए, अगर आप लोगों ने कोर्स को खरीदा है और पैसा लगाया हुआ है तो हमारी यही राय आप लोग से रहेगी कि आप लोग समय अगर अपने लिए नहीं निकाले, क्या अपने भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए अगर आप समय नहीं निकाले तो इस टाइम का कोई मतलब नहीं होता। क्या आप दूसरों के पीछे पूरी जिंदगी आपकी इसी में बीत जाएगी, आप दूसरों के पीछे दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे। क्या दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे, लेकिन जब आपका मुश्किल का वक्त आता है, किसका वक्त आता है फ्रेंड्स? मुश्किल का वक्त आएगा, हर कोई आपका साथ छोड़ देता है, उस टाइम आप अकेले होते हो। क्या उस टाइम आप एकदम अकेले होते हो। तो इसलिए हर चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए आप लोग समय जरूर निकालिए। क्या टाइम को इधर उधर मैनेज करके अपने पढ़ाई के लिए जो है समय जरूर निकालिए। ये आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। क्या बहुत ही बेस्ट मौका है। इसीलिए हमने एक टेस्ट सीरीज दिया था, तो काफी हद तक हमने लेवल डाला। अब हम चीजों को अपने स्तर से पढ़ाएंगे। क्या अपने स्तर से, क्योंकि जितने भी लोग थे, जो बच्चे हमारे हर दिन लाइव रहते हैं, वो बच्चे तो टेस्ट दिए ही, तो हमने उनको भी जाना। बाकी जो लोग नहीं दिए, कोई नहीं, फिर से हम टेस्ट लगवा देंगे। क्या थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, फिर से हम प्रैक्टिस के लिए लगवा देंगे। और आप लोग टेस्ट के लिए ना परेशान हुई। जब आपका हम कंप्लीट टेस्ट कराएंगे, क्या कंप्लीट टेस्ट कराएंगे, तो उसकी पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी। क्या बिना मांगे ही आप लोग को पीडीएफ, सारी पीडीएफ रिवीजन के तौर पर दे दी जाएंगी। क्या सभी कुछ जो है रिवीजन के। चलिए, तो रेणु यादव, संगीता श्रीवास्तव, सभी लोग को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। सभी लोग का मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। क्या सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? कॉटन के टॉपिक को। तो अब अगर आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि पेपर का लेवल कैसा रहा। क्या उसी लेवल का रहने दिया जाए या उससे इजी कर दिया जाए? जो आपका टेस्ट सीरीज दिया गया था उससे इजी आप लोग करना चाहेंगे, या उससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, या जैसा लेवल था वैसा? एक बार आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो आप लोग को नेक्स्ट टेस्ट सीरीज उसी हिसाब से दिया जाएगा। क्या फ्रेंड्स? नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो होगा आपको उसी हिसाब से दिया जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे कि जितने भी लोग दिए थे कि जो आपका टेस्ट सीरीज का लेवल था वो कैसा था। चलिए, ठीक वही लेवल रहे।
ऐसा ना, चलिए तो हाँ वही लेवल रहेगा, ठीक वही लेवल रहेगा, टेस्ट सीरीज का जो है लेवल आप लोग का वही रहेगा। बस आप लोग को बेहतर करना है, क्या आप लोग को बेहतर करना है। और जितने भी लोग ऐप से जुड़े हुए हैं सभी लोग को टेस्ट में शामिल होना। अगर आप शामिल नहीं होते तो आपका स्कोर हमको नहीं पता चलता, तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि आपको कितनी नॉलेज है, क्या आपको कितनी नॉलेज है। हमें एकदम बेसिक से पढ़ाना है या मीडियम या फिर हार्ड लेवल पढ़ाना है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। इसीलिए पहले हम कोई भी, चाहे वो हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, और कल वाला, हाँ कल वाला ही टेक्सटाइल का जो था, क्या टेक्सटाइल को जो था, क्या आप लोग को, हाँ क्वेश्चंस बुक के ही रहेंगे बेटा, क्या बुक के ही तो प्रैक्टिस करने हैं। अगर प्रीवियस ईयर का तो मार्केट में सबके पास है, क्या प्रीवियस ईयर का जो है मार्केट में सबके पास है। और जो है कुछ जो डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं वो डाल दिए जाते हैं, क्या वो डाल दिए जाते हैं ताकि आपका डाउट जो है वहां से क्लियर हो जाए, क्या ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो वही हम जानना चाह रहे थे कि लेवल जो था वो अच्छा था या उससे आप लोग को हार्ड चाहिए, या मतलब उससे थोड़ा सा लो करके कराएं। जैसे आप कहेंगे हम वैसे बना देंगे, क्योंकि हमें तो किसी प्रैक्टिस सेट या यहाँ से लेना नहीं होता। बुक के अकॉर्डिंग जैसा हम पढ़ा रहे हैं बेटा उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं। अब देखिए टेस्ट सीरीज बनाने में थोड़ा सा क्वेश्चन नया आपको इसलिए दिखता है क्योंकि वहां पे होता क्या है, कुछ सेंटेंस को बनाते टाइम बदल दिए जाते हैं, क्या बदल दिए जाते हैं, उसको थोड़ा सा घुमा के रख दिया जाता है। इसीलिए आपको बेशक क्वेश्चन नया लगे, नहीं तो आपका कोई इधर उधर से नया क्वेश्चन नहीं देना, मतलब देने का मेरा कोई वो रहता, बस थोड़ा सा बदल के लेवल देते हैं कि आप लोग जो है एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाए। तो चलिए कोई नहीं, जो लोग दिए थे, जो लोग नहीं दे पाए हैं, जो बच्चे नहीं दे पाए हैं वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्या वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोग का जब भी हम लगवाएंगे, कल लगवा देंगे तो कल सेट करवा देंगे, तो आप लोग का जो है हम टाइम बता देंगे जब भी, तो आप लोग उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे टाइमर सेट रहता बेटा, वो जब टाइम खत्म होता है तो टेस्ट सीरीज खुद ही वहां से हट जाता है, क्या टेस्ट सीरीज तब हट जाता है। चलिए ओके। हाँ तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है बेटा, क्या कॉन्सेप्ट ही क्लियर आप लोग को करना है। बस अगर आप लोग को जो भी चाहिए, क्या आप लोग को जो भी चाहिए फ्रेंड्स वो सारी चीजें हम देंगे। सिर्फ आप लोग हमसे पूछते रहिए, जानते रहिए सारी चीजें, कोई मैटर नहीं ऐसा रहेगा, कोई टॉपिक नहीं रहेगा। अगर हमसे कुछ छूट भी जाता है तो वो आप लोग बताते रहिएगा कि मैम ये चीज पढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बाकी हम अपने हिसाब से तो पढ़ा ही रहे हैं। और अगर हमें आप लोग से कुछ चाहिए तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए, क्या सिर्फ आप लोग से रिजल्ट चाहिए। तो अब जो है हम लोग आएंगे, क्या हम लोग आएंगे कॉटन के टॉपिक पे। इसीलिए आप लोग को यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज दिया जा रहा है। जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आपका पूरे सिलेबस, टीजीटी के पूरे सिलेबस से मिक्स क्वेश्चन देंगे। कितना 125 का, कितना 125 का। तब आप लोग की प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस जो होगी वो बेहतर होगी। कैसी होगी प्रेस, बेहतर होगी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए तो कोई नहीं, जो बच्चे नहीं दे पाए हैं वो लोग परेशान नहीं होंगे, वो लोग भी दे लेंगे। क्या थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, कुछ चीजें आप लोग और जान लीजिए ताकि आप लोग बेहतर और कर पाए, क्या बेहतर और कर पाए। टेस्ट एक बार फिर लग जाएगा, क्या एक बार फिर लग जाएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉटन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग जब कॉटन की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर क्या होता है, कपास के रेशे का उद्गम स्थान पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, अगर कपास के रेशे का जो होता है उद्गम स्थान पूछा जाता है, उसी पे चल जाएगा।
चल जाएगा इसी पे से। हेलो फ्रेंड्स, एक बार होगा ठीक। चलिए तो फ्रेंड्स सभी लोग लाइव आ जाइए, क्या सभी लोग लाइव आ जाइए, फिर हम लोग क्लास को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉटन। तो सबसे पहले क्या चल रहा है, हम बोल रहे मेरे गले में बैठ। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो आपका कॉटन होता है, क्या जो आपका कॉटन होता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि उसका उद्गम स्थान जो होता है किसका, तो चलिए प्रतिभा, प्रतिभा वर्मा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाता है जो कपास होता है, क्या होता है, कपास का उद्गम स्थान, क्या कपास का जो उद्गम स्थान होता है वो कपास का उद्गम स्थान क्या है, तो कपास का उद्गम स्थान जो होता है वो क्या होता है, तो कपास का उद्गम स्थान क्या उद्गम स्थान आप बताएंगे वो क्या, भारत है। कौन है, कपास का जो उद्गम स्थान होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, भारत होता है। तो अगर हम देखते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं जो कॉटन होता है, क्या कॉटन का जो साक्ष्य वो कहाँ से मिला, तो कॉटन का साक्ष्य जो है क्या, जो कहीं से मिर्ची उर्ची चल रही है, तो इसका जो कॉटन का साक्ष्य होता है जब मोहनजोदड़ो में, क्या जब मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की खुदाई हो रही थी तो उस दौरान जो बर्तन प्राप्त हुए थे, क्या प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स, बर्तन प्राप्त हुए थे, उन बर्तनों के किनारे किनारे पे, क्या किनारे किनारे पर जो है कॉटन के धागे पाए गए थे, क्या पाए गए थे कॉटन के धागे पाए गए थे, क्या कॉटन के धागे, कुछ उसमें जो है रुई के रेशे प्राप्त हुए थे। तो अगर हम इसके साक्ष्य की बात करते हैं तो ये जब मोहनजोदड़ो के, क्या मोहनजोदड़ो के हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी उनसे जो क्या प्राप्त हुए थे, बर्तन प्राप्त हुए थे, उन बर्तनों के किनारे किनारे क्या कॉटन के फाइबर्स मिले थे, क्या मिले थे फ्रेंड्स, कॉटन के फाइबर्स मिले थे। अगर इसके उद्गम स्थान की बात करते हैं तो इसके उद्गम स्थान जो होता है वो कहाँ कहाँ पर है, तो इसका उद्गम स्थान जो होता है वो आपका भारत होता है, क्या भारत होता है। लेकिन अगर वर्तमान समय में आपसे ये पूछा जाता है कि वर्तमान समय में कॉटन उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आप क्या चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे कि वर्तमान की अगर बात की जाती, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान और किताबी भाषा में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या वर्तमान और किताबी भाषा में कंफ्यूज रहते हैं, तो सभी लोग बताएंगे कि अगर वर्तमान की बात की जाती है तो वर्तमान में जो क्या है, कॉटन उत्पादन में अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्तमान की, तो वर्तमान में कॉटन का उत्पादन जो है वो किस स्थान पर है, क्या आपका भारत पहले स्थान पर है, हमने आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, क्या आपका भारत जो है, क्या क्या आपका भारत है या आपका चाइना है या आपका अमेरिका है या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या क्या आपका चाइना है या अमेरिका है या इनमें से कोई नहीं, सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे, क्या सभी लोग, प्रथम स्थान पे पूछे हैं वर्तमान में। तो अब यहाँ पे जो आपका होता है, अगर हम देखते हैं जो कॉटन के, क्या कॉटन की बात करते हैं तो जो आपकी 13वीं शताब्दी थी, कपास का उत्पादन जो होता है
इंग्लैंड और उसके साथ साथ इंग्लैंड के जो अन्य यूरोपीय देश थे, तो 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में कॉटन का उत्पादन, या 13वीं शताब्दी में कॉटन का उत्पादन इंग्लैंड के यूरोपीय देशों में होने लगा। कब होने लगा था? तो 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। चलिए चलिए, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाँ, संगीता, चलिए तो वंदना भारत बता रही है, और एकता इंडिया बता रही है, अनु चीन बता रही है, आकांक्षा चीन बता रही है, संगीता श्रीवास्तव यूएसए अमेरिका बता रहे हैं, एंड अनु इंडिया बता रही हैं, भारत, अनीता यादव भारत बता रही हैं, और इंडिया बता रहे हैं, रेणु यादव अमेरिका बता रहे हैं। वर्तमान में पूछ रहे हैं क्या? वर्तमान में। वर्तमान में अगर कॉटन के उत्पादन की बात किया जाए तो आपका वर्तमान में इस कॉटन के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? चलिए सभी लोग बताएंगे, तब तक हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या? तब तक हम इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो 13वीं शताब्दी में जो कॉटन का उत्पादन था वो क्या है? जो इंग्लैंड के क्या थे? यूरोपीय देश थे। किसके? यूरोपीय देश थे, उसमें होने लगा था। वही बात हम करेंगे 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में कपास का जो उत्पादन था फ्रेंड्स, किस शताब्दी में? 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन कहाँ पे होने लगा था? तो 17वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन अमेरिका में होने लगा था। क्या? कपास का जो उत्पादन था किसमें? 17वीं शताब्दी में जो है अमेरिका में होने लगा था। और अगर कपास के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर देखते हैं, क्या प्रथम स्थान पे थे तब, जो हम तब की बात कर रहे हैं 17वीं शताब्दी में, तब अगर हम किताबी भाषा की बात करते हैं, तब विश्व में प्रथम स्थान किसका था? भारत का था तब के टाइम। और अभी वर्तमान में हमने पूछा, वर्तमान में किसका है? भारत का विश्व में प्रथम स्थान था। क्या स्थान था? कपास के उत्पादन में अगर हम देखते हैं तब 17वीं शताब्दी से तो अमेरिका में कपास का, भारत है वर्तमान में। अच्छा चलिए, ठीक, तब भी था। और अगर हम देखते हैं प्रथम स्थान पर विश्व में, क्या प्रथम स्थान पे विश्व में जो है, अगर वर्तमान की बात करेंगे तो भारत आ जाएगा। क्या? अगर ये किसकी बात करेंगे? वर्तमान की बात करेंगे। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो किसकी? वर्तमान में। तो वर्तमान में कपास उत्पादन में भारत है। और तब जो था, जब 17वीं शताब्दी में कपास उत्पादन में क्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 17वीं शताब्दी में कपास उत्पादन में, क्या कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर, किस स्थान पर? प्रथम स्थान पर आपका अमेरिका था। क्या? 17वीं शताब्दी में अमेरिका था। और सेकंड नंबर पर क्या था? अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो भारत था। क्या? भारत था। लेकिन अब जो है आपका डाटा बदल गया है। क्या? अब जो है आपका डाटा बदल गया है, तो प्रथम स्थान पर कौन आ गया है? भारत आ गया। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के, क्या अमेरिका के, तो विश्व के कुल उत्पादन का 1/3 भाग, कितना? विश्व के कुल उत्पादन का
अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, अमेरिका के, अमेरिका विश्व के उत्पादन का 1/3, 3 भाग होता था। कहाँ पे जितना उत्पादन होता था उसका 1/3 भाग आपके कहाँ पर देखने को मिलता था, तो उसका 1/3 भाग आपको अमेरिका में देखने को मिलता था। कितना, अमेरिका में। और अमेरिका जो क्या होता, उसके साथ साथ जो शेष जगह होते हैं 1/4 भाग जो होता था, कितना, 1/3 तो अकेले अमेरिका, 1/4 भाग जो होते थे वो देश के अन्य जगहों पर पाया जाता था। कपास कितना, तो 1/4 भाग जो होता था कपास देश के अन्य जगहों, देश के अन्य जगहों पर पाया जाता है। क्या, देश के अन्य जगहों पर पाया जाता है। तो अब जैसे देश के अन्य जगहों में कौन कौन सी जगह पर पाया जाता है, तो भारत हो गया, चीन हो गया, मिस्र हो गया, क्या, मिस्र हो गया, ब्राजील हो गया। क्या, भारत हुआ, चीन हुआ, मिस्र हुआ और ब्राजील हुआ। तो अन्य जगहों में जो होगा आप लिख भी सकते हैं, आपका भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा और ब्राजील हो जाएगा। तो इन जगहों पर भी क्या किया जा रहा है, कपास का उत्पादन किया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री देख रहे हैं। हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब भारत में जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉटन से बने क्या होते हैं, कॉटन से बने जो होते हैं वस्त्र अपने अपने विशेष नामों से जाने जाते थे और अपने विशेष नामों से भी फेमस हुआ करते थे। क्या, फेमस हुआ करते थे। अब यहाँ तक तो हमने देखा इसका मतलब प्रारंभ कैसे हुआ। तो अब दूसरा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि जो भारत है, क्या, जो भारत है, भारत में सूती वस्त्रों का औद्योगिकरण जो क्या काफी पहले हो गया था। तो अब सबसे पहले जो होता है सन 1818 ईस्वी में, क्या, सबसे पहले अगर हम देखते हैं सर्वप्रथम 1818 ईस्वी में कलकत्ता में सूती मिल की स्थापना हुई। क्या हुई फ्रेंड्स, सूती मिल की स्थापना हुई सर्वप्रथम की। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जो कपास में भारत में जो क्या था फ्रेंड्स, भारत में जो कपास का औद्योगिकरण था, किसका औद्योगिकरण था, भारत में जो कपास का औद्योगिकरण था वो काफी पहले प्रारंभ हो गया था। कितने पहले, बहुत पहले प्रारंभ हो गया था। लेकिन जो सूती मिल की स्थापना हुई थी सबसे पहले कलकत्ता में, तो वो कब हुई थी, 1818 ईस्वी में। और बम्बई में जो है, क्या, बम्बई में अगर सूती मिल की बात करते हैं, किसमें, बम्बई में, बम्बई में सूती मिल की अगर हम बात करते हैं तो 1854 ईस्वी में कब हुई थी। तो बम्बई में अगर सूती मिल की बात करेंगे तो 1854 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, तो 1861 ईस्वी में अहमदाबाद। क्या, 1861 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, तो 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई थी। क्या, अहमदाबाद में। और जो क्या होता है 1866 ईस्वी में कैलिको, क्या, कैलिको मिल की स्थापना की गई थी। कब, 1866 ईस्वी में। तो 1866 ईस्वी में कैलिको कैलिको मिल की स्थापना जो थी फ्रेंड्स वो 1866 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1866 ईस्वी में हुई थी। अब बात हम किसकी करेंगे, अब बात करेंगे फ्रेंड्स जो है
कपास की खेती की, क्या, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। किसकी बात करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कपास की खेती की। किसकी बात करेंगे, कपास की खेती। अब हम बात करते हैं कपास की खेती की। किसकी बात करेंगे, कपास की खेती की। तो जो आपका यहाँ पे कॉटन होता है, कॉटन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या होता है, जो कॉटन होता है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कपास जो होता है इसको सीड हेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है, सीड हेयर। तो कपास जो होता है वो हमारा क्या होता है, कपास जो होता है विश्वव्यापी रासायनिक यूनिवर्सल फाइबर। क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, यूनिवर्सल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। इसे सीड क्या, इसे जो होता है आपका क्या, सीड हेयर्स कहते हैं, बीज के बाल कहते हैं, या इसे सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सिल्वर फाइबर के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर हम जानते हैं, जो कॉटन होता है इसका आधारीय रूप क्या होता है, जो कॉटन होता है तो इसका आधारीय रूप इसका आधारीय रूप जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो सेलुलोज होता है। क्या, इसका आधारीय रूप की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन का जो आधारीय रूप होता है वो सेलुलोज होता है। कपास का वस्त्र जो क्या होता है, कपास का वस्त्र जो होता है, कपास का वस्त्र सस्ता, आकर्षक, मजबूत, प्लस सस्ता, प्लस आसानी से क्या, प्लस जो होता है आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्या हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये क्या होता है, ये सभी लोग, सभी वर्ग के लोग की पहुंच के भीतर होता है। क्या होता है, सभी वर्ग के लोग के पहुंच के भीतर होता है। क्या होता है, पहुंच के भीतर होता है, भीतर होता है। अब यहाँ पे जो कपास का वस्त्र है ये क्या, ये देखने में सुंदर भी लगता है और इसमें मजबूती भी होती है। मजबूती होने के साथ साथ क्या होती है फ्रेंड्स, मजबूती होने के साथ साथ जो होता है यहाँ पर ये सस्ता होता है और आसानी से सब जगहों पर उपलब्ध हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने बताया सभी वर्ग के लोगों के पहुंच के भीतर होता है। पहुंच के भीतर होने का मतलब चाहे किसी का जो क्या होता है, आय, इनकम जो होता है उनका सोर्स कम हो या फिर ज्यादा हो। क्योंकि ये कॉटन के कपड़े जो होते हैं ये हमें दो रूप में मिलते हैं, एक हमें सस्ते रूप में भी मिलते हैं, हमें हाई क्वालिटी के भी मिलते हैं। तो ये क्या होता है, ये सभी जगहों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब यहाँ पे हमने तो इसकी कुछ विशेषताओं को जाना। अब उसके बाद यहाँ पर जानेंगे कि इसके लिए किस प्रकार के क्या क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है।
तो फिर का जो कॉटन होता है उसका उत्पादन क्या किया जाए, सहजता पूर्वक किया जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स, क्या सबसे पहले यहाँ पे हम ये जानेंगे जो कपास के लिए, कि कपास के लिए अगर जलवायु की बात करते हैं तो कपास के लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए उष्ण या उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके लिए अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो काली मिट्टी चाहिए होती है। क्या काली मिट्टी चाहिए होती है? क्या काली के साथ साथ अगर मिट्टी क्षारीय होती है, क्या क्षारीय होती है तो और भी बेस्ट होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे काली एवं काली, रेतीली प्लस क्षारीय। क्षारीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। प्लस जो होते हैं इसके लिए कितने 200 दिन, 200 गर्म दिन की आवश्यकता होती है। क्या होती है इसके लिए जो होती है फ्रेंड्स, वो कितना 200 गर्म दिन की आवश्यकता होती है। और ये कैसा पौधा होता है, तो जो क्या होता है ये आपका एक वर्षीय एनुअल, क्या एनुअल जो होता है यानी कि एक वर्षीय पौधा होता है। और जो सबसे अच्छा कॉटन जो होता है फ्रेंड्स, वो कहाँ का होता है, तो सबसे अच्छा कॉटन जो होता है वो कहाँ का होता है, मिस्र का होता है। कहाँ का होता है, मिस्र का होता है। तो सबसे अच्छे कॉटन की अगर हम बात करते हैं, क्या सबसे अच्छा कॉटन कहाँ का, मिस्र का। तो मिस्र की विशेषता क्या है फ्रेंड्स, क्या मिस्र की विशेषता क्या है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है, क्या वहाँ की मिट्टी, क्या मिट्टी काली होने के साथ साथ क्या होती है, क्षारीय भी होती है। क्या काली होने के साथ साथ जो मिस्र की मिट्टी होती है फ्रेंड्स, वो कैसी होती है, तो काली होने के साथ साथ वो क्षारीय भी होती है। क्या क्षारीय होती है, तो अगर बात हम करते हैं ये क्षारीय जो होती है इसकी एक मुख्य विशेषता होती है। क्या मुख्य विशेषता होती है, क्योंकि क्षारीय मिट्टी जो होती है वो कॉटन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तो होती है। इसीलिए जो है क्या मिस्र में जो होता है, मिस्र में उत्तम श्रेणी का कॉटन प्राप्त होता है। कैसा होता है, तो मिस्र जो होता है वहां पर उत्तम श्रेणी का जो कॉटन होता है वो प्राप्त होता है। कैसा कॉटन प्राप्त होता है, तो मिस्र में उत्तम क्वालिटी के जो है कॉटन मिलते हैं। उसके साथ साथ जो कपास की अच्छी पैदावार के लिए जो क्या होता है, अगर हम कपास की बहुत अच्छी पैदावार चाहते हैं तो अब उसके लिए कितनी नमी की आवश्यकता होगी, कितनी बारिश की आवश्यकता होगी, क्या या किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता होगी, क्या किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे तो हमने बताया कि इसके लिए कितने 200 गर्म दिन जो होते हैं जलवायु की ऐसी आवश्यकता होती है। तो इसको जब बीज बोते समय कितना 30 से 38 सेंटीमीटर, कितना 30 से 38 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो बीज होता है बीज बोते समय 30 से 38 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितना, इतने जो है 30 से 38 जो होती है, इतने वर्षा की आवश्यकता होती है।
और 200 दिन जो होते हैं, क्या 200 दिन गर्म लगातार 200 दिनों की आवश्यकता होती है। और जो होता है क्या पौधे की लंबाई जो होता है वो 5 से 6 फीट होता है। क्या कॉटन के पौधे की जो लंबाई होगा फ्रेंड्स, क्या पौधे की लंबाई की अगर बात करें, पौधे की लंबाई जो होती है वो 5 से 6 फुट होती है। और इसके जो फूल होते हैं, क्या जो इसके फ्लावर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो फ्लावर्स कैसे होते हैं ये भी देखेंगे। तो इसके फूल जो होते हैं वो कैसे, सफेद क्रीम कलर के कैसे होते हैं। तो ये जो होते हैं फूल जो होते हैं क्रीम रंग के, और लास्ट में क्या होते हैं, बाद में जो होता है क्रीम रंग होने के साथ साथ बाद में ये बैगनी रंग के हो जाते हैं। क्या तो अगर फूल की हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, क्रीम रंग प्लस बाद में बैगनी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, बाद में जो होता है ये बैगनी रंग का हो जाता है। क्या होता है, बाद जो होता है बाद में ये बैगनी रंग का हो जाता है। कपास का पौधा कैसा होता है, तो ये एनुअल होता है। कैसा होता है, कपास का पौधा एनुअल होता है। कपास का जो पौधा होता है इसके लिए, इसके उत्पादन के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए होता है, जिसमें क्या होता है 1/, जो क्या होता है 1/3 भाग इसके क्या होते हैं, 1/3 भाग जो होते हैं बीज होते हैं। क्या 1/3 भाग जो इसका होता है वो किसका होता है तो इसमें पोए जो होते हैं, एक पोए में 1/3 भाग जो होता है वो कॉटन होता है। 2/3 भाग जो होता है वो क्या होता है, वो बिनौला होता है। क्या बिनौला होता है, तो लिख सकते हैं एक कोए में 1/3 भाग कपास और 2/3 भाग बीज या बिनौले। क्या करते हैं, बीज या बिनौले होते हैं। तो 1/3 भाग ही कॉटन पाया जाता है। क्या होता है प्रेस, 1/3 भाग ही कॉटन पाया जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है बिनौला भी पाया जा रहा है। क्या बिनौला भी। तो ये क्या था, ये जो है हमारा कपास का कल्टीवेशन था। क्या था फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे हम लोगों ने कपास का जो देखा कि किस किस प्रकार से ये शुरू हुआ, क्या किस किस प्रकार से ये शुरू हुआ, हमारे बीच ये आया कैसे, किन किन मिल की स्थापना कहाँ पर हुई, ये चीज भी हम लोगों ने देख लिया। और कपास की खेती जो होता है उसकी खेती के लिए किस प्रकार के क्लाइमेट या जलवायु की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। क्या ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, उसके बाद जो इसमें क्या होता है फ्लावर्स या जो भी कुछ होते हैं वो सारी चीजें हम लोग की कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक सभी लोग का क्लियर हुआ, या कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, हमने एकदम बेसिक से क्या क्या फ्रेंड्स, हमने एकदम बेसिक से बताया हुआ है। क्या बताया था, हमने एकदम बेसिक से बताया हुआ था। हमारा पीडीएफ को चलिए, हमने एकदम बेसिक से बताया हुआ था फ्रेंड्स, क्या बेसिक से। चलिए, तो यहाँ पे जो है अब हम लोगों ने कॉटन का क्या देखा था, क्लाइमेट को देख लिया था। अब हम लोग कॉटन की जो है क्या है, अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर ये देख रहे हैं हम कि जो आपका क्या होता है कॉटन होता है, क्या जो आपका कॉटन होता है यानी कि कपास होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका कॉटन होता है यानी कि कपास होता है।
तो अब सूती वस्त्र के निर्माण का जो प्रोसेस होता है ये आपका पूछा भी जाता है। क्या ये जो है एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है? क्या पूछा भी जाता है? तो सूती वस्त्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है इस बार भी आया हुआ था, शुद्ध एकदम हिंदी दिया हुआ था, और उसके बाद जो है क्या उसकी निर्माण सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा था। तो ये जो कॉटन वाला इस बार 2000 नेट के 22 के एग्जाम में आया हुआ था फ्रेंड्स, वो चीज जो है जो हमने यूट्यूब पे नेट का पेपर सॉल्व करा रखा है उसी में से क्वेश्चन आया हुआ था। क्या उसी में से रिपीटेड क्वेश्चन आया था? सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ था? और हमने यूट्यूब पे लगभग 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, क्या 2021 के 20 क्वेश्चन हमने कराए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आया हुआ था। क्या जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका आया हुआ था नेट के सीधा एग्जाम में। उसके बाद फैशन वाला तो सेम आया था जो यूट्यूब पे अभी तक पब्लिक वीडियो पड़ी हुई है। क्या पब्लिक वीडियो, और कई जो हमने मतलब प्रैक्टिस सेट कराए थे वहां से भी क्वेश्चन आए हुए थे। क्या वहां से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो अब यहाँ पे क्या आपको प्रोसेस को याद करने के लिए क्या करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको याद करने के लिए क्या करने, प्रोसेस को याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बताई है। क्या एक ट्रिक बनाई है, इसके माध्यम से आप पूरा क्या पढ़ेंगे, इसके माध्यम से आप पूरे इस एक तरह से पोयम समझ लीजिए। क्या इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपका उत्पादन जो है, उत्पादन की प्रक्रिया आपका क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज आप लोग जान लीजिए, ये 4 लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका पूरा का पूरा उत्पादन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जैसे पहला हमने बताया पीकिंग गैदरिंग कोए उठाना। क्या करना, पीकिंग गैदरिंग जो होता है, कोए उठाना, गीनिंग, क्या गीनिंग, वेलिंग, ये वह वेलिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। क्या गीनिंग, वेलिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग से है साफ कराया। क्या फ्रेंड्स, पीकिंग गैदरिंग कोए उठाना, गीनिंग, बेलिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग से है साफ कराया। क्या कार्डिंग से है साफ कराया। उसके बाद कौन सा प्रोसेस करेंगे, डबलिंग, कॉम्बिंग, पूनी, सिल्वरिंग। क्या डबलिंग, कॉम्बिंग, पूनी, सिल्वरिंग बनाया। सिल्वरिंग, पूनी का मतलब सिल्वरिंग। तो आप यहाँ पे डबलिंग किए, कॉम्बिंग किए, उसके बाद क्या किए, उसके बाद आपने पूनी को बनाया यानी कि सिल्वरिंग को। फिर स्पिनिंग एवं बीबिंग कर क्या किया, स्पिनिंग किया, स्पिनिंग करने के बाद उसकी बुनाई की, बीबिंग किया, तो आपने क्या बनाया, आपने वस्त्र बनाया। उसके बाद फिनिशिंग का मतलब यहाँ पे परिसज्जा के बाद क्या है, वस्त्र का रूप निकल कर आया। क्या वस्त्र का रूप निकल कर आया। तो आपको यही इतनी लाइन जो है याद करनी है, इसमें आपका पूरा का पूरा निर्माण का प्रोसेस जो है वो समाहित है। तो एक पोयम की तरह आप याद करेंगे, पीकिंग गैदरिंग कोए उठाना। तो पीकिंग गैदरिंग कोए उठाने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ पॉन्ड्स। क्या कैलकुलेशन ऑफ पॉन्ड्स। तो कैलकुलेशन ऑफ पॉन्ड्स का मतलब होता है हिंदी में कोए को एकत्र करना। क्या करना फ्रेंड्स, कोए को एकत्र करना। तो अब एक एक करके हम इसकी हिंदी आप लोग को बताते हैं और समझाते चलते हैं। बाकी ये 4 लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा निर्माण का प्रोसेस क्या कंप्लीट, और वो भी सीक्वेंस में याद हो जाएगा, इधर उधर नहीं है कोई भी, एकदम सीक्वेंस में ये 4 लाइन की पोएम बनी हुई है जो आप इसको पढ़कर ही तैयार कर सकते हैं। तो ये पोएम आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा निर्माण का जो प्रोसेस होगा फ्रेंड्स वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि जो कोई एकत्रित करना, कैलकुलेशन ऑफ पॉन्ड्स। क्या कैलकुलेशन ऑफ पॉन्ड्स, यहाँ पे पहली लाइन जो हमने आपको ट्रिक बताई थी, पीकिंग गैदरिंग कोए उठाना। क्या पीकिंग गैदरिंग कोए उठाना, तो उसी का मतलब यहाँ पे आपका हुआ कोए उठाना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ पॉन्ड्स। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्या होते हैं, यहाँ पे कोए जो होते हैं, जब कॉटन जो होता है वो पक कर तैयार हो गया होता है। क्या होता है, कॉटन जो होता है जब पक कर तैयार हो गया होता है तो वहां पे क्या करेंगे, वो कोए को जो होते हैं, सभी कोए जो होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, उसको सभी को एकत्रित कर लिए जाते हैं। क्या एकत्रित कर लिए जाते हैं, नहीं तो उस पर धूल मिट्टी गंदगी पड़ती है तो जो कॉटन फाइबर्स होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज, अब ये जो कैलकुलेशन करने की बात है तो ये बाई हैंड बाई मशीन। क्या बाई हैंड बाई मशीन,
तो ये हाथ द्वारा भी इकट्ठा किए जाते हैं और वर्तमान समय में ये मशीन द्वारा भी एकत्रित किए जाते हैं। तो ये दोनों द्वारा किए जाते हैं। तो सभी क्या करते हैं, सभी कोए के जो पॉइंट्स होते हैं उन सभी को क्या किया जाता है, एकत्रित कर लिया जाता है। तो इतना हुआ। अब उसके बाद जो यहाँ पे आएगा आपका गिनिंग का, किसका, गिनिंग का। तो गिनिंग का मतलब, इसका गिनिंग की हिंदी होती है ओटना या फिर बिनौले को अलग करना। क्या गिनिंग का मतलब हो जाएगा आपका ओटना या बिनौले को अलग करना। क्या ओटना या बिनौले को अलग करना, एक एक करके समझेंगे। ओटना या बिनौले को अलग करना। इसमें क्या, ओटना या बिनौले को अलग करना। तो गिनिंग जो होता है, क्या गिनिंग में जो होता है ओटना या बिनौले को अलग करना। तो यहाँ पे जो गिनिंग का प्रोसेस होगा, किसका, गिनिंग का प्रोसेस। तो इसमें जो क्या होते हैं, कोए में जो बीज होते हैं, क्या, कोए में जो बीज होते हैं उस बीज से किसको अलग करना है फ्रेंड्स, तो उस बीज से रेशे को अलग करना है। क्या, उस बीज से रेशे को अलग करना है। तो अब जो क्या होता है, इन्हें क्या किया जाता है, ओटा जाता है। क्या किया जाता है, ओटा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होते हैं, रेशे में जो उपस्थित धूल कण होते हैं, ये कारण नहीं है, जो धूल कण होते हैं उसके साथ साथ पत्तियां, लकड़ी, क्या लकड़ी होगा, उसके बाद छिलके, बीज आदि क्या किए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, तो जो ओटने का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, वो ओटने की जो प्रोसेस होती है वो मुख्यतः 3 मेथड द्वारा की जाती है। कितने मेथड द्वारा, 3 मेथड द्वारा की जाती है। तो एक तो हाथ द्वारा भी ये वटाई का काम होता है, बीज को अलग कर दिया जाता है और जो फाइबर्स होते हैं कॉटन के उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो छड़ और ओटनी विधि द्वारा, तो छड़ और ओटनी विधि द्वारा भी क्या किया जाता है, छड़ और ओटनी विधि द्वारा भी आपका क्या किया जाता है, छड़ और ओटनी विधि द्वारा जो है यहाँ पे क्या होता है, बिनौले जो होते हैं उसको क्या किया जाता है, ओटा जाता है। किसको ओटा जाता है, तो उसमें जो होते क्या, एक प्रकार की छड़ होती है और जो होता है क्या, ओटनी जो होती है वो ओटनी लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। क्या, लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की, जैसे बांस उसको, तो उस पर रख कर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके आगे पीछे किया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बीज होते हैं वो अलग हो जाते हैं। और फिर ये मशीन द्वारा काम किया जाता है, क्योंकि अगर बड़े लेवल पे क्या करना है, इसका व्यवसाय करना है तो हाथ से नहीं हो पाएगा। क्या, हाथ से नहीं हो पाएगा, बहुत अधिक शारीरिक श्रम भी लगेगा और बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसलिए ये मशीन द्वारा भी वटाई का काम होता है। इसके द्वारा, मशीन द्वारा भी वटाई का काम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बेलिंग। बेलिंग का मतलब है यहाँ पर गांठे बनाना। क्या, गांठे बनाना। तो जो वहां पर क्या होता है, जब ओटने के बाद क्या होता है, ओटने के बाद सभी को क्या किया जाता है, सभी को आपस में इकट्ठा जो होता है गट्ठर बना लिया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड्स, सभी का गट्ठर बना लिया जाता है। और जब गट्ठर बना लिया जाता है तो वो गट्ठर जो होता है वो लगभग कितने पाउंड्स का होता है, तो वो आपका क्या होता है, लगभग 500 पाउंड्स का होता है। क्या होता है, अब ओटने के बाद सारी चीजें क्या करनी है, आपको इकट्ठा करनी है। और जब इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका जो होता है दबाकर, क्या दबाकर आपस में जो होता है गांठें बनाई जाती हैं। और ये जो गांठों की क्या होती है, गांठें बनाई जाती हैं। और इसको क्या होते हैं, जो इसका वजन होता है, जो गांठें बनाई जाती हैं गट्ठर के रूप में, क्या, गट्ठर के रूप में जो गांठें बनाई जाती हैं ये लगभग 500 पाउंड वजन का होता है। कितने वजन का, 500 पाउंड वजन का होता है। क्या, ये गट्ठर जो इनका होता है वो 500 पाउंड वजन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जो आपका ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। क्या करना है फ्रेंड्स, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग। तो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग का मतलब जो है गांठें खोलना और मिलाना। तो जो यहाँ पे गांठें गट्ठर के रूप में बनाई गई थी, अब इस प्रक्रिया में उसको खोला जाएगा। खोलने के बाद क्या किया जाएगा, आपस में मिलाया जाएगा।
तो गांठों को क्या किया जाता है, आपस में मिलाना और क्या करना, सफाई करना। आपस में मिलाने के साथ साथ सफाई करेंगे, सफाई करने के साथ साथ क्या करेंगे, उसको सुलझाएंगे। तो यहाँ पे आपस में मिलाएंगे, सफाई करना एवं सुलझाना आदि कार्य आपके किसमें किए जाते हैं, आदि कार्य जो होते हैं ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग में किए जाते हैं। ये क्या होती है, ये मशीन, क्या ये जो मशीन है उपरोक्त प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जैसे आपका ब्रेकर हो गया, दूसरा आपका इंटरमीडिएट हो गया, तथा जो फिनिशर होता है, क्या जो आपका फिनिशर होता है, इन सभी से क्या, इन सभी से निकालने, क्या इन सभी से निकालने के पश्चात जो रुई होती है वो कैसी होती है, वो 1 इंच जो होती है वो मोटी हो जाती है। कैसी होती है फ्रेंड्स, 1 इंच मोटी हो जाती है और 40 इंच क्या होती है, 40 इंच चौड़ी चादर तैयार की जाती है। क्या इतनी इंच जो होती है मोटी चादर तैयार की जाती है, जिसका वजन कितना होता है, जिसका वजन जो होता है वो 40 पाउंड होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, जिसका वजन जो होता है वो 40 पाउंड होता है। तो यहाँ पे इंच छूट गया, यहाँ पर भी इंच रहेगा, क्या यहाँ पर भी इंच रहेगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो होता है कार्डिंग। तो कार्डिंग का मतलब धुनना, क्या कार्डिंग का मतलब जो होता है धुनना। तो धुनने का मतलब जो कार्डिंग की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स वो किस लिए की जाती है, तो कार्डिंग की प्रोसेस जो होती है वो अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। तो अशुद्धियों को दूर करना, रेशों को सुलझाना और इन्हें समानांतर करना, क्या इन्हें समानांतर करना आवश्यक काम किसमें किया जाता है, तो ये आवश्यक काम जो होता है वो कार्डिंग के प्रोसेस में किया जाता है। किस में किया जाता है, कार्डिंग के प्रोसेस में किया जाता है। और जो है क्या, झाड़ू के बराबर मोटाई की जो रेशे की क्या होती है, डोरी होती है। क्या झाड़ू के जितनी मोटी आपकी झाड़ू होती है उतनी मोटी जो होती है रेशों की डोरी बनाई जाती है। तो उस डोरी को क्या कहते हैं, स्लाइवर कहते हैं। क्या वो डोरी जो होती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, तो वो कार्ड स्लाइवर कहलाती है। अब बात आती है क्या होती है, डबलिंग की। इसकी अगर हम बात करते हैं डबलिंग की, तो डबलिंग का मतलब होता है रेशों को आपस में मिलाना। पीडीएफ तो बेटा मिल तो रही है हर चीज की, क्या हर चीज की पीडीएफ मिल रही है। लेकिन देखिए जैसे होता है कुछ चीजें इसमें टाइप नहीं हुई रहती, क्या कुछ चीजें इसमें टाइप नहीं हुई रहती जो हम लिख लिख के बताते हैं। अगर आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो आप लोग का ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम पीडीएफ डलवा देंगे, क्या डलवा देंगे। इसीलिए कुछ पीडीएफ जो है हम हैंड राइटिंग वाली भी क्या करते हैं उसमें ग्रुप में डलवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो बहुत सारी चीजें हम लिख लिख के समझा रहे हैं, जैसे अभी आगे का उसका उद्गम कहाँ से हुआ, क्या उसका उद्गम कहाँ से हुआ, उद्गम के साथ साथ उसकी जो क्या होती है कल्टीवेशन यानी कि खेती, तो वो इसमें टाइप नहीं हुआ, क्या वो इसमें टाइप नहीं हुआ। उसके बाद का जो है प्रोसेस टाइप हुआ है, क्या बाद का प्रोसेस टाइप हुआ है। तो अगर आप आगे वाला नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इस पीडीएफ के उस पे रहेंगे तो आपका क्या होगा, छूट जाएगा। बाकी ये जैसे ही कंप्लीट होता है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्या इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा ग्रुप में, इसमें ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो है कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, कुछ चीजों का जो पीडीएफ टाइप होता है वो आप लोग को मिलता रहेगा, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं होगी। तो जो ब्लेंडिंग होता है, ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, आपस में मिलाना। तो अब यहाँ पे जो क्या हुई, डोरी प्राप्त हो रही थी, क्या प्राप्त हो रही थी, डोरी प्राप्त हो रही थी। तो उसको किस नाम से जाना गया, उसको जो है कॉर्ड स्लाइवर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया, कॉर्ड स्लाइवर के नाम से जाना गया। अब जब इसको कॉर्ड स्लाइवर के नाम से जाना गया तो अब इसमें किसकी काम होगी, डबलिंग का। डबलिंग का मतलब ही होता है क्या, अब डबलिंग का मतलब आपस में मिलाना, क्या करना, आपस में मिलाना। तो अब यहाँ पे जो कॉर्ड स्लाइवर प्राप्त हुई थी, तो एक नहीं, डबलिंग का मतलब जैसे डबल धागे होते हैं वैसे आपके जो कई सारे कॉर्ड स्लाइवर आपको प्राप्त हुए होते हैं, वो कई कॉर्ड स्लाइवर को क्या किया जाता है, कॉर्ड स्लाइवर को एक साथ मिला दिया जाता है।
क्या किया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है। उसके बाद बात आती है किसकी, कॉम्बिंग की, यानी कि कंघी करना। किसकी बात आती है फ्रेंड्स, कॉम्बिंग की, यानी कि कंघी करना। तो कॉर्डिंग के बाद की जो क्या होती है, प्रक्रिया होती है, वो किसकी होती है, तो कॉर्डिंग के बाद ही प्रक्रिया कॉम्बिंग की होती है, जो कि आपके 2016 में पूछा गया था। किस में पूछा गया था, 2016 में। तो आपसे ऐसा पूछ लेता है कि कार्डिंग की प्रक्रिया पहले होगी या कॉम्बिंग की प्रक्रिया पहले होगी या डबलिंग की प्रक्रिया पहले होगी, क्या, डबलिंग की। तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कौन सी प्रक्रिया पहले होगी। तो अब डबलिंग से पहले आपका क्या आ गया, कार्डिंग भी आ गया, और जो आपके क्या हुआ, कार्डिंग के बाद डबलिंग आया, डबलिंग के बाद जो है आपका कॉम्बिंग आया। तो जो कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है वो किसके बाद की जाती है, तो वो जो होता है आपके कार्डिंग के बाद की जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान किसके, जो कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान जो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, रेसे छटकर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे रेसे जो होते हैं छटकर अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉम्बिंग की प्रक्रिया जो होती है फ्रेंड्स, क्या, कॉम्बिंग की प्रक्रिया जो होती है उन्हीं प्रकार के यार्न पर की जाती है। क्या कॉम्बिंग की जो प्रक्रिया होती है उन्हीं, कॉम्बिंग की जो प्रक्रिया होती है उन्हीं रेशों पर की जाती है जिनसे क्या होता है, उत्तम श्रेणी के क्या होते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। जिससे किस श्रेणी के, जिससे उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कॉम्बिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो क्या होती हैं, ऊनियां तैयार होती हैं, किसके, कॉम्बिंग की। तो कॉम्बिंग की प्रक्रिया का मतलब जो बहुत बेशकीमती कॉटन के वस्त्र बनते हैं, उन्हीं रेशों पर किसकी प्रक्रिया की जाती है, उन्हीं रेशों पर कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है। और जब उन्हीं रेशों पर कॉम्बिंग की प्रक्रिया की जाती है तो क्या होता है, कॉम्बिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो क्या होती है, पूनियां तैयार होती है। जो पूनियां तैयार होती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कॉम्ड स्लाइवर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें जो होता है कॉम्ड स्लाइवर कहते हैं। क्या, कॉम्ड स्लाइवर कहते हैं। उसके बाद फिर बात आती है आपकी किसकी, तो यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स सिल्वरिंग की। किसकी बात आती है, सिल्वरिंग की। तो सिल्वरिंग का मतलब होता है पूनी बनाना। क्या, सिल्वरिंग का मतलब होता है पूनी बनाना। जो रुई की छोटी छोटी व पतली पतली क्या होती हैं, पूनियां बनाई जाती हैं। क्या, रुई की जो छोटी छोटी पूनियां बनाई जाती हैं, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 इंच होती है। कितनी होती है, 6 से 7 होती है। और उसके बाद उसकी जो मोटाई होती है, क्या, जो पूनियों की मोटाई होती है वो लगभग 1 इंच मोटी होती है। कितनी, तो पूनियां जो होती हैं लगभग 1 इंच मोटी होती हैं। तो ये काम क्या किया जाता है, ये सिल्वरिंग में किया जाता है। तो यहाँ पे रुई की जो छोटी छोटी पतली पतली पूनियां बना ली जाती हैं, लंबाई में लगभग 6 से 7 इंच कितनी लंबी होती हैं। तो वो पूनियां क्या करते, कताई करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। क्या, तो एक के बाद जैसे एक पूनी खत्म होती है दूसरी पूनी को साथ में जोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी खत्म होती तीसरी को। तो उस प्रकार से कताई की जो प्रक्रिया होती है, पूनियां बना लेने पर आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है किसकी, स्पिनिंग की, यानी कि कताई की। किसकी बात आती है फ्रेंड्स, स्पिनिंग की, यानी कि कताई की। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सामूहिक उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सामूहिक उत्पादन के लिए रिंग फ्रेम की आवश्यकता होती है। किसकी, रिंग। तो सामूहिक उत्पादन के लिए रिंग फ्रेम पर क्या की जाती है फ्रेंड्स, कताई की जाती है। किसके उत्पादन के लिए, सामूहिक उत्पादन के लिए। अगर स्पिनिंग की बात आती है तो सामूहिक उत्पादन का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, सामूहिक उत्पादन का मतलब होता है बड़े स्तर पर। क्या, बड़े स्तर पर यहाँ पे क्या करना, कताई करना। तो सामूहिक उत्पादन के लिए जो क्या होता है, रिंग फ्रेम पर कताई की जाती है। अब ये रिंग फ्रेम क्या है, इसको भी जान लेते हैं। क्या, इसको भी जान लेते हैं। तो जो रिंग फ्रेम होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, रिंग फ्रेम होता है अत्यधिक तेजी से काम करने वाला क्या होता है, यंत्र होता है। क्या, अत्यधिक तेजी से काम करने वाला यंत्र होता है। इसमें क्या होती है, इसमें जो कताई की सब क्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं फ्रेंड्स, कताई की सब क्रियाएं होती हैं, वो एक साथ तेजी से होती हैं। कैसी होती हैं, एक साथ तेजी से होती है। तो इसमें कताई से संबंधित जितने सारे प्रोसेस आ रहे हैं, ये सारा काम एक ही बार में एक साथ कर देता है। जो रिंग फ्रेम होता है वो जो होता है एक ही बार में कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा म्यूल फ्रेम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा म्यूल फ्रेम होता है,
वो धीरे धीरे चलने वाला होता है। क्या? वो धीरे धीरे और रुक रुक कर क्या होता है, चलने वाला यंत्र है। तथा इसकी जो उत्पादन क्षमता होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी उत्पादन क्षमता होती है वो कम है, परंतु क्या है, उत्तम श्रेणी का धागा बनता है। इससे क्या होता है, उत्तम श्रेणी का धागा बनता है। किस श्रेणी का धागा बनता है? उत्तम श्रेणी का धागा बनता है। फिर लास्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीबिंग की करेंगे। किसकी प्रक्रिया करेंगे? बीबिंग की प्रक्रिया करेंगे। तो बीबिंग जो होता है ये क्या होता है, ये सादी बुनाई से, क्या सादी बुनाई से इसके क्या बनाए जाते हैं, लॉन्ग क्लॉथ बनाए जाते हैं। क्या लॉन्ग क्लॉथ बनाए जाते हैं। और लॉन्ग क्लॉथ के साथ साथ मलमल होता है, मलमल के साथ साथ कैमरिक आदि जो होते हैं, ये तीनों प्रकार के कपड़े, क्या ये तीनों प्रकार के कपड़े जो होते हैं वो प्लेन बुनाई से बनाए जाते हैं। किस बुनाई से? प्लेन बुनाई से। उसके बाद ट्विल बुनाई की अगर हम बात करते हैं, जो डेनिम है, जीन्स है आदि जो क्या होते हैं, ट्विल बुनाई से बनाए जाते हैं। किस बुनाई से? ट्विल बुनाई से। उसके बाद जो होता है दो प्लाई यार्न की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दो प्लाई यार्न की बात करते हैं। तो दो प्लाई यार्न जो क्या होता है, सूत होता है। क्या होता है? दो प्लाई यार्न जो सूत होता है, उस सूत से क्या, सूती वस्त्र प्लस रेयान। क्या? दो प्लाई यार्न का मतलब होता है उसमें दो धागों का मिश्रण। कितने धागों का? तो दो प्लाई यार्न का मतलब होता है दो धागों का मिश्रण। तो यहाँ पे सूती रेशे मिलाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ रेयान के रेशे। क्या? सूती रेशे उसके साथ साथ रेयान के धागों की क्या की जाती है, मिश्रित। क्या? मिश्रित किए जाते हैं। और जब रेयान के धागे मिश्रित किए जाते हैं तो इससे जो होता है स्काई सूट। क्या? स्काई सूट। स्काई का मतलब आपका यहाँ पे उसके साथ साथ जो लोग लेके मतलब ऊपर की टाइप जो छाता टाइप में होता है वो मतलब पहनते हैं, एक अलग टाइप का कपड़ा होता है जिसमें गैस भरी होती है, हवा भरी हुई होती है। उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर क्या, नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्या? नाइट्रोजन। तो वो वाले सूट बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ बास्केटबॉल होते हैं, फुटबॉल के यूनिफॉर्म, क्या जो फुटबॉल खेलने के ड्रेस होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। और खेल के क्या, खेल के वस्त्र आदि जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो खेल के वस्त्र जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो दो प्लाई यार्न से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है साटिन बुनाई। तो साटिन बुनाई से क्या होते हैं, बिल्कुल चिकने वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या? बिल्कुल चिकने वस्त्र बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, खुरदुराहट नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे फिनिशिंग। क्या? फिनिशिंग। तो फिनिशिंग जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये परिष्कृत परिसज्जा है। क्या? ये परिष्कृत परिसज्जा है। कैसी? तो फिनिशिंग को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, परिष्कृति परिसज्जा के नाम से जानते हैं। तो अब परिसज्जा के दौरान जैसे मार देना, रोए साफ करना आदि अधिकांश प्रकार की जो क्या होती है, परिष्कृतियां क्या की जाती हैं, सूती वस्त्रों पर आसानी से दी जाती है। किस वस्त्रों पर? सूती वस्त्रों पर। तो विभिन्न प्रकार के परिसज्जाओं से वस्त्र पर नमूने एवं नक्काशी क्या की जाती है, नमूने के साथ साथ नक्काशी की जाती है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बीटिंग का दे रहे हैं, बीटिंग फिनिशिंग दे रहे हैं, तो किसके लिए, तो चपटा प्रभाव देने के लिए किसकी परिसज्जा कॉटन के वस्त्रों पर की जाती है, बीटिंग का। और कैलेंडरिंग जो होता है, क्या कैलेंडरिंग जो होता है, क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं उसमें कोई नेचुरल चमक नहीं पाई जाती है। क्या होती है, जो सूती वस्त्र होते हैं उसमें कोई नेचुरल चमक नहीं पाई जाती। और जब कोई नेचुरल चमक नहीं पाई जाती है तो इस पे किसका प्रोसेस किया जाता है, तो इस पे कैलेंडरिंग का प्रोसेस किया जाता है, चमक हेतु। क्या? चमक हेतु। नेक्स्ट आपका आएगा ब्लीचिंग। क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो ब्लीचिंग जो होता है फ्रेंड्स वो किसके लिए किया जाता है, वो सफेदी प्रदान करने के लिए किया जाता है। और मर्सराइजिंग की जो परिसज्जा होती है इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है, तो कॉटन के वस्त्रों पर विशेष रूप से मर्सराइजिंग की परिसज्जा की जाती है। तो इस परिसज्जा को किस उद्देश्य से किया जाता है ये देखेंगे। तो ये इस परिसज्जा से क्या होती है, जो कॉटन के रेशे होते हैं उसमें मजबूती आ जाती है। मजबूती आने के साथ साथ उसमें चमक आ जाती है। और रंगों के प्रति क्या होता है, सादृश्यता हेतु मर्सराइजिंग की परिसज्जा की जाती है। किसकी परिसज्जा की जाती है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सलवट प्रतिरोधक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सलवट
प्रतिरोधक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सलवट प्रतिरोधक की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं? रिंकल्स रेजिस्टेंस। क्या? रिंकल्स रेजिस्टेंस जो होता है ये परिसज्जा इसलिए दी जाती है, रिंकल रेजिस्टेंस का जो परिसज्जा होता है यह रूप को बनाए रखने के लिए। रूप को बनाए रखने से तात्पर्य होता है कि कॉटन का वस्त्र जो होता है वो बहुत जल्दी क्या होता है, अगर कहीं पे मुड़ गया, दब गया तो उसमें क्या होते हैं? रिंकल्स पड़ जाते हैं और बहुत जल्दी क्या होता है? वो सिकुड़ जाता है। क्या? सिकुड़ जाता है। तो उसको बनाए रखने के लिए इस पे सलवट प्रतिरोधक परिसज्जा भी दी जाती है। मैम एक रेखीय रेशा को कहते हैं क्या? एक रेखीय रेशा को कहते हैं। नहीं हम आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं संगीता जी, एक बार फिर से आप कमेंट करिएगा। आप क्या पूछ रहे हो कि एक रेखीय रेशा कहते हैं? एक रेखीय रेशा वो होता है जो इसमें क्या होता है, आपका सिंगल यार्न होता है। क्या? सिंगल यार्न होता है, उसमें किसी और धागे का वो डबल नहीं होता, उसकी जो वीविंग होती है वो सिंगल होता है। तो जब सिंगल होता है तो इसमें ट्विस्ट भी कम होता है। क्या? ट्विस्ट भी कम होता है। तो सिंगल जो रेशा होता है, एक रेखीय रेशा होता है, उसकी मजबूती इन रेशों की अपेक्षा क्या? इन रेशों की अपेक्षा जो है कम होता है। तो सिंगल धागा जो होता है, क्या? अगर कोई भी आपका फाइबर्स जो होता है वो कमजोर होता है तो उसको क्या क्या उसका सिंगल धागा जो होता है वो किसी दूसरे के साथ प्लाई यार्न बना दिया जाता है। तो जैसे अभी आपका क्या हुआ, जैसे आपका अगर हम रेयान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेयान की बात करते हैं। तो रेयान को अलग तरीके का फाइबर्स बनाना है या महंगा फाइबर्स बनाना है तो उसमें या तो सिल्क के मिश्रित करेंगे या फिर कोई सिंथेटिक फाइबर का, क्या? कोई सिंथेटिक। क्योंकि रेयान जो होता है जब वो भीगता है तो लगभग 40 से 70% अपनी मजबूती खो देता है। तो उसी को बरकरार रखने के लिए उसमें क्या होती है? उसमें प्लाई यार्न। प्लाई यार्न का मतलब दो धागों का मिश्रण होता है। एक आपका रेयान हो गया, दूसरा कॉटन हो गया। तो जब रेयान और कॉटन की इस समय देखिए मार्केट में बहुत सारी कुर्तियां आ गई हैं। क्या? कुर्तियां आ गई हैं जो लोग पहनते हैं। तो वो आपका दो प्लाई यार्न होता है। एक रेशेय का मतलब जो होता है बेटा, क्या संगीता जी? एक रेशेय का मतलब सिंगल यार्न होता है। क्या? सिंगल यार्न होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया फ्रेंड्स? यहाँ पे हम लोगों ने फिनिशिंग को देख लिया। अब इसमें कॉटन में जो हमारा बचा है फ्रेंड्स, वो क्या बचा हुआ है? वो जो है हमारा, अब ये हम फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। क्या? फूड एंड न्यूट्रिशन। तो वो जो हमारा है यहाँ तक। अब इसमें हमारा क्या है? विशेषताएं हैं। क्या है फ्रेंड्स? विशेषताएं हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब कल जो है हम लोग कॉटन में देख लेंगे उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है। तो कल हमारा कॉटन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ कल ही की क्लास में हम लोग लीलन को भी स्टार्ट करेंगे। किसको? लीलन को भी स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। अभी थोड़ी सी लाइट चली गई है। क्या लाइट चली गई है? देखते हैं। अभी जैसे ही आ जाती है तो आप लोग को फूड एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन में अब हम लोग को पढ़ना है विभिन्न रोगों में आहार। क्या? विभिन्न रोगों में जो है दिया जाने वाला आहार। तो आज की क्लास में हम लोग ज्वर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, लाइट आ जाए तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सभी लोग का क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। क्या अगर कोई भी चीज डाउट है या नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो सभी लोग का क्लियर है? अच्छा, रिंग फ्रेम बता दें। चलिए तो रिंग फ्रेम देख लीजिए। यहाँ पे क्या होती है? जो आपकी कताई की जाती है। क्या की जाती है फ्रेंड? जो आपकी कताई की जाती है। तो कताई जो होती है वो दो प्रकार से की जाती है। एक आपकी रिंग फ्रेम होती है और दूसरा जो होता है आपका म्यूल फ्रेम होता है। ठीक अन्नू जी? तो ये दूसरा आपका म्यूल फ्रेम होता है। अब जो रिंग फ्रेम होता है, क्या? रिंग फ्रेम होता है जब इस पे धागों की क्या की जाती है? हाँ बताइए क्वेश्चन और जो भी है। रिंग फ्रेम को जान लेते हैं फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम रिंग कताई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिंग फ्रेम की बात करते हैं। तो रिंग फ्रेम पर जब धागों की कताई की जाती है उसमें ऐसी व्यवस्था रहती है। क्या ऐसी व्यवस्था रहती है? तो ये बहुत तेजी से
क्या बहुत तेजी से काम करने वाला फ्रेम होता है? क्या ये तेजी से काम करने वाला फ्रेम होता है? क्या तेजी से काम करने वाला फ्रेम होता है? और जब तेजी से काम करने वाला ये फ्रेम होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत तेजी से, क्या इसमें जो होता है धागे जो कताई होती है इसमें बहुत तेजी से होती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा स्मूथनेस नहीं आती है। तो इसमें जो क्या होता है, धागा जो होता है वो खुरदुरा भी होता है, कहीं कहीं पर मोटा रूखड़ा ऐसा धागा प्राप्त होता है। क्या? क्योंकि इसमें सारे काम एक साथ कर दिए जा रहे हैं। लेकिन जो आपका म्यूल फ्रेम होता है, क्या जो आपका म्यूल फ्रेम होता है ये जो होता है ये थोड़ा रुक रुक कर चलता है। क्या ये जो थोड़ा रुक रुक चलता है, तो म्यूल फ्रेम पर जो क्या होती है, जब कताई करनी होती है, तो जब आपके कीमती वस्त्र बनाने होते हैं, क्योंकि इसमें धागा जो होता है सीधा लंबा चिकना चमकदार प्राप्त होता है, इसमें म्यूल फ्रेम जो होता है ये थोड़ा रुक रुक के चलता है। क्या थोड़ा सा रुक रुक कर चलता है, और जब रुक रुक कर चलता है तो आपका क्या होता है, तो जो भी उसमें क्या होती गांठें और ये सब होती वो उसको दबा कर सही कर देता है, फिर बढ़ता है। तो इसमें जो धागे में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये म्यूल फ्रेम सब सही करते चलता है, और ये धीरे धीरे कार्य करने वाला फ्रेम है। क्या फ्रेंड्स? धीरे धीरे कार्य करने वाला फ्रेम है। ठीक। ठीक, तो कौन सा रेशा जो होता है जलने पर मोती जैसा दिखाई देता है? तो ये तो हमने पूरा जो है क्या आपको जो दहन परीक्षण हमने बताया था उसमें बता दिया था। क्या उसमें बता दिया था? तो उसमें जो होते हैं कुछ हमारे प्रोटीन फाइबर होते हैं, जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोटीन फाइबर होते हैं, एक तो वो दिखाई देते हैं, क्या वो दिखाई देते हैं, और दूसरा जो एक आपका होता है जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं। क्या सिंथेटिक फाइबर में, क्योंकि हमने दो बताया था, एक मनके की मोती जैसे, जैसे सिल्क हुआ आपका, क्या सिल्क हुआ, तो इसका क्या होता है, इसकी काली काली जो होती है, क्या काली ब्लैक रंग की, क्योंकि ये प्रोटीन फाइबर होता है, तो ये सीधा नहीं, ये थोड़ा सा टपक, जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, क्या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, वो भी आपके टपक टपक कर जलते हैं। क्या टपक टपक कर जलते हैं। तो जो हमने मनके की तरह बताया था, क्या बताया था, मनके की तरह यानी कि मोती जैसा, क्या मोती जैसा, तो आपके वो दो जगह देखने को मिलते हैं मोती जैसा, हमने दो बताया था, एक एक्रिलिक ऐसे कुछ हमने बताया था, क्या एक उसमें भी बताया था, तो उसमें भी मनके के समान यानी कि मोती जैसे, क्या मोती जैसे वहां पे मिलते हैं। तो जो आपका क्या हुआ मनके, तो ये क्या होता है, ये मोती जैसे दिखाई देते हैं। क्या मोती जैसे दिखाई देते हैं? रेशम, क्या रेशम, हाँ चलिए, देखिए एकता जी कर भी रही हैं, सिल्क भी है, क्या सिल्क भी है, आरलान भी है, और एक्रिलिक भी है, क्या एक्रिलिक भी है। हमने कहा कि जो आपके प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन के साथ साथ सिंथेटिक भी है, तो आप एक ही पे नहीं रहिएगा कि मतलब मैम ने सिल्क बता दिया तो सिल्क में ही है, क्या सिल्क में ही, और हमने कई में बताया हुआ है, क्या कई में बताया हुआ है। तो जहां जहां पर बताया हुआ तीनों तो एक साथ अगर दिए जाते हैं तो आपके क्या होंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगर एक साथ नहीं दिए जाते हैं तो आपका जो सिंथेटिक का पूछेगा तो आप सिंथेटिक का बताएंगे, और अगर आपका किसका पूछता है, अगर आपका नेचुरल का पूछता है, प्रोटीन रेशे का पूछता है, तो आप प्रोटीन सिल्क बताएंगे। क्या रेशम, रेशम। ठीक, मोती जैसा जो उभार दिखाई देता है वो आपके सिल्क में ही तो होता है, क्योंकि सिल्क जो होता है, क्या सिल्क जो होता है वो कैसा, वो प्रोटीन फाइबर होता है, क्या प्रोटीन फाइबर होता है। और जो आपका रेयान होता है वो कैसा होता है, वो आपका मानव निर्मित होता है, क्या वो आपका मानव निर्मित होता है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया। जो आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें अमाइनो एसिड की क्या होती है, श्रृंखला होती है, हमने बताया भी कि उसमें जो है 4 मुख्य अमाइनो एसिड भी पाए जा रहे हैं। क्या सिल्क, अच्छा आप लोग को नहीं, भी ऑफलाइन में हमने पढ़ाया, क्या ऑफलाइन में पढ़ाया, यहाँ पर पढ़ाएंगे तो आप लोग को भी बताएंगे। क्या उसमें कुछ अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं। ओके, हाँ, तो एक बार आप दहन परीक्षण जो हमने पढ़ाया हुआ है उसको एक बार आप फिर से देखिएगा, क्या एक बार फिर से देखिएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन?
कॉटन, कॉटन तेजी से जलता है क्या? कॉटन जो है तेजी से जलता है आपका, क्योंकि जो आपका रेयान होता है इसमें कुछ क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर भी मिले हुए होते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फूड एंड न्यूट्रिशन भी हम लोग को पढ़ना है क्या? फूड एंड न्यूट्रिशन वैसे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो अभी थोड़ी देर बाद जस्ट हम फिर लाइव आते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।